बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 5 साल पुराना मेरा किन्नू का पौधा है। आज मैं इसी किन्नू के पौधे से एयर लेयरिंग मेथड के तहत एक नया पौधा तैयार करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मानसून का सीज़न अरूज पर है। ये मौसम कई तरह के नए पौधे तैयार करने के लिए बेहतरीन मौसम है, ख़ासकर ऐसे पौधे जो एयर लेयरिंग के साथ साथ कलम से भी तैयार हो जाते हैं। आज मैं भी एयर लेयरिंग मेथड के साथ एक नया किन्नू का पौधा तैयार करने वाला हूं। किसी भी पौधे के ऊपर एयर लेयरिंग करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एयर लेयरिंग करते वक्त पहला ख्याल हमें ये रखना चाहिए, जिस पौधे के ऊपर हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं क्या पौधा मैच्योर हो चुका है, क्या उस पौधे के ऊपर फ्रूटिंग हो रही है। एयर लेयरिंग करते वक्त दूसरा हमें ख्याल ये रखना होता है, जिस पौधे के ऊपर हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं क्या पौधे की जो ओवरऑल सेहत है क्या वो ठीक है, कहीं वो पौधा बीमार तो नहीं। एयर लेयरिंग करने के लिए बिल्कुल हमें ऐसा ही पौधा चाहिए जैसा ये मेरा किन्नू का पौधा है। इस पौधे के ऊपर आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़्यादा किन्नू लगे हुए हैं। ये इस बात की अलामत है कि हमारा किन्नू का पौधा सेहतमंद है। वैसे तो दोस्तों एयर लेयरिंग पूरा साल ही की जा सकती है, लेकिन मानसून का जो मौसम होता है इसके लिए बहुत ही आइडियल होता है, क्योंकि मानसून में हवा खुश्क नहीं होती, हवा काफ़ी भारी हो चुकी होती है, हवा में नमी का जो तनासब है वो बढ़ चुका होता है, जो एयर लेयरिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट और आइडियल मौसम होता है। एयर लेयरिंग करने के भी दो तरीके हैं। तो दोस्तों आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, यानी असल टॉपिक की तरफ। हमें एयर लेयरिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको इस तरह की बोतल चाहिए होगी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एयर लेयरिंग करने के लिए दूसरी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है दोस्तों लकड़ी का बूरा या लकड़ी का बरादा। इसकी जगह आप कोकोपिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कोकोपिट नहीं थी तो मैं लकड़ी के बरादे से एयर लेयरिंग का ये अमल करने वाला हूँ। दोस्तों लकड़ी का बरादा जो है वो आसानी से मिल जाता है, जबकि जो कोकोपिट होती है ये महंगी भी होती है। कोकोपिट को ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। दोस्तों एयर लेयरिंग करने से पहले हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमने जिस ब्रांच के ऊपर एयर लेयरिंग करनी है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप इस बोतल में सुराख देख रहे हैं, इसका सुराख ज़रा थोड़ा तंग है, तो हमें इसी हिसाब से पौधे के ऊपर से ऐसी ब्रांच का इंतखाब करना होगा जो ज़्यादा मोटी ना हो। दोस्तों इस मेथड को करने के लिए जिस ब्रांच का हमने इंतखाब किया है वो ये वाली ब्रांच है। बिल्कुल ही परफेक्ट ब्रांच है, ना इतनी मोटी है और ना इतनी बारीक है, और ये ब्रांच मैच्योर भी है। एयर लेने का जो पॉपुलर तरीका है, जो जिससे मैं पहले भी पौधे तैयार कर चुका हूँ, वो ये है कि यहाँ से 1 इंच जो छाल होती है इसको रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ से आप कट लगाएंगे चारों तरफ, तो एक कट यहाँ पे लगेगा, दूसरा कट यहाँ पे लगेगा। 1 इंच का आपने एरिया या 2 इंच का एरिया आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बीच में जितनी भी छाल होती है उसको आपने यहाँ से हटा देना है। जब छाल को यहाँ से हटा दिया जाता है तो ये जो ब्रांच होती है ये थोड़ा सा स्ट्रेस में चली जाती है, इसे लगता है कि मैं मरने लगी हूँ। फिर ये ब्रांच यहाँ से अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जड़ें निकालना शुरू कर देती है। तो इसे करना कैसे होता है, आपने थोड़ी सी कोकोपिट लेनी होती है। कोकोपिट को आपने किसी शापर या किसी कपड़े में बांध के यहाँ पे गुट्टी बांध देनी होती है। तो दोस्तों एयर लेयरिंग के इस अमल को हम करने लगे हैं। आपने देखते जाना है कि हमने ये जो तरीका है किस तरह किया है। तो यहाँ पे आपने टहनी को कुछ इस तरह तोड़ना है कि टहनी पूरी की पूरी नहीं टूटनी चाहिए। इसका जो ये जो साइड है ये आधी टूटनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टूटना शुरू हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे इसको स्टे रखना है, या ये देखें मैंने यहाँ पे अंगूठे की मदद से इसको रोका हुआ है ताकि ये पूरी की पूरी टूटने ना पाए। इस तरह करके आपने इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करते जाना है। ये देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लकड़ी है यहाँ से टूट जाएगी, जबकि ये जो इसकी छाल है ये यहाँ से नहीं टूटेगी, जो अगली साइड को पानी और ख़ुराक मुहैया करती रहेगी। अगर यहाँ से ये ब्रांच टूट गई तो फिर ये हमारी एयर लेयरिंग सक्सेस नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह कुछ बेंड कर देना है। आप देख रहे हैं जो किन्नू की शाख थी वो अच्छी तरह यहाँ पे बेंड हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास बोतल थी, बोतल को आपने इस ब्रांच के ऊपर कुछ इस तरह यहाँ पे सेट कर देना है। अगला स्टेप आपने ये करना है, इस तरह की आपने एक तार लेनी है। तार का यहाँ पे काम ये होगा कि आपने तार को यहाँ पे अच्छी तरह इस तरह बेंड कर देना है ताकि ये जो बोतल आपने यहाँ पे इस्तेमाल की है ये आगे पीछे ना हो। अगर ये बोतल आगे पीछे हो गई तो इसके अंदर जड़ें डेवलप हो चुकी होंगी। जब बोतल आगे पीछे हिलेगी
या आगे पीछे होगी तो जड़ें टूट सकती हैं। तो इस तरह करके आपने इस तार को कुछ इस तरह बेंड करना है ताकि ये बोतल नीचे ना जा सके। बोतल को अच्छी तरह सेट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई कपड़ा ठोंस देना है ताकि जो आपने मटेरियल डालना है, कोकोपीट डालनी है या फिर आपने जो भी मटेरियल का इंतखाब किया, जिस भी मटेरियल का इंतखाब किया है, ताकि वो इस सुराख के ज़रिए नीचे से ना गिरे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम ये जो लकड़ी का बुरादा लेके आए हैं तो इसको हम इस बोतल में अच्छी तरह फिल कर देते हैं। लकड़ी का बुरादा आप देख रहे हैं काफ़ी हल्का है, ये कच्ची लकड़ का है। अगर यहाँ पक्की लकड़ का बुरादा होता तो वो काफ़ी भारी होना था और उसके जो ज़रात हैं वो काफ़ी मोटे होने थे। तो आप देख रहे हैं ये हवा में किस तरह उड़ रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि लकड़ी का बुरादा हमने अच्छी तरह यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर आपको लगे कि बुरादा थोड़ा सा बोतल में ढीला है तो फिर आप उंगली की मदद से इसको थोड़ा सा नीचे दबा के टाइट कर सकते हैं। अब हमने बुरादे को पानी से गीला करना है। पानी आपने उस वक्त तक देते रहना है जब तक पानी निचली साइड से निकलना शुरू नहीं हो जाता। पानी हमने डाला था वो निचली साइड को तेज़ी से जाना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों ये जो बोतल की निचली वाली साइड थी इसको हमने यहाँ से अलग कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे इसको दोबारा लगा देते हैं, उल्टा लगाएंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके, इसकी जो नमी है वो अच्छी तरह बोतल के अंदर बरकरार रह सके। कुछ अच्छी तरह आपने इस तरह दबा के यहाँ पे इसको सेट कर देना है।